और कुछ लोगों का स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस मतलब वो नींद में ही रहते हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा शरीर सोया हुआ है और ये भी अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा हूँ, एक उंगली भी हिलाना चाह रहा हूँ, पैर भी हिलाना चाह रहा हूँ तो हिला नहीं पा रहा हूँ, और मुझे कोई दबा रहा है, मुझे मार रहा है, मैं अब मर जाऊँगा, अब खत्म। सामने से कोई इंसान है लेकिन मैं उसे टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कौन थोड़ा सा हिला दे कि मैं बच जाऊँ, आज तो मैं ख़त्म, सब खत्म। आसपास क्या घटनाएं घट रही है वो भी पता रहता है। इसको कहा जाता है साइकोलॉजी में स्लीप पैरालिसिस। आप स्लीप में है लेकिन पैरालिसिस होके रखिए। पैरालिसिस मतलब हिला भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये तो हम ऐसे ही अभी आपको लेके चले जाएंगे, ध्यान करवाएंगे एक ध्यान के विधि में, स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में, उस स्थिति में लेके चले जाएंगे, आपको सब पता भी चलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खुद भी कर पाएंगे। आप जाइए घर पे, घर और धीरे धीरे अपने बॉडी को पूरे रिलैक्स कर दीजिए। देखिए इसके विज्ञान को बता रहा हूँ, रिलैक्स कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए 10 बार और बॉडी को शांत कर दीजिए। उसके बाद बॉडी को आप जानबूझ मत हिलाइए, जानबूझकर थोड़ा सा हिलाइए मत। बॉडी हिलना चाहेगा, इधर से इधर करवटें बदलने को मन करेगा, उंगली हिलाने को मन करेगा, तो आपको जानबूझकर होशपूर्वक हिलाना नहीं है, छोड़ दीजिए। जब जैसे नहीं हिलाएंगे तो ब्रेन के पास एक सिग्नल पहुंच रहा है, ब्रेन के पास ये सिग्नल पहुंच रहा है कि बॉडी सो चुका है, बॉडी हिल नहीं रहा है। मच्छर भी काटे तो भी आप जानबूझ के ना हिलाए, तो भी ब्रेन को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि रात को सोए में मच्छर काट के तो अपना काम करके चले ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता लोगों का। ये सुनो कि रात को मच्छर काट रहा है पूरे गहरे नींद में, कहाँ पता चलता है। वो आराम से आए, अपना चोरी किया, जो भी काम करना था चला गया। तो ठीक उसी प्रकार से मच्छर भी काटे आपको तो भी आप ना हिलाए, कटने दें। तो ब्रेन के पास क्या सिग्नल पहुंच रहा है, ये बॉडी पूरी तरह से सो चुका है, बॉडी अब हिल नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है। तो ब्रेन ऐसा विश्वास कर लेता है, मान लेता है कि ये शरीर पूरी की पूरी तरह से एक निद्रा अवस्था में चली गई है। ब्रेन तो नहीं सोता है, न शरीर चली गई, निद्रा अवस्था में है, ये इसका हिलना डोलना मुश्किल है। और जैसे ये ब्रेन 100% ऐसा बिलीव कर लेगा कि ये बॉडी अब गया, क्योंकि 10 बार मच्छर आए, 10 बार काटे, तब भी आपने नहीं भगाया, हाथ पैर हिलाने को मन किया पर भी नहीं कराया, बार बार ये एक्टिविटी किया, तो वो ब्रेन ने ऐसा बिलीव कर लिया, ऐसा मान लिया। तो जैसे ही मान लिया, उसके थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि आप बोलना भी चाहेंगे तो मुँह से आवाज़ें नहीं निकलेगी, आप पैर हाथ हिलाना भी चाहेंगे तो नहीं। ये आप होशपूर्वक स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चले गए हैं। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी लोग वो अनजाने में चले जाते हैं स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में, और उनको लगता है कि कोई एनर्जी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है जो कि आकर मुझे दबा रहा है। उसके लिए अपने परिवार वालों को बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं, झाड़ू लेके शरीर पे इधर उधर मरवाते हैं, जड़ी बूटी इतने पहन लेते हैं। ये सब अज्ञानियों की बात है। विज्ञान का मतलब है कि विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर जानता है। अंधविश्वास का मतलब है हम उत्तर नहीं जानते हैं, हम विश्वास पे कर रहे हैं। अंधेरे में हम भाग दौड़ कर रहे हैं, टारगेट पे पहुंच गए तो ठीक ही है अंधेरे में भी, लेकिन विज्ञान का मतलब है हम उजाले में भाग दौड़ कर रहे हैं। तो मैं जो भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपके साथ शेयर किया, ये पूरे साइंस बेस्ड रिसर्च चीज़ें मैंने आपको बताई, स्वप्न से संबंधित ये चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं स्वप्न से संबंधित, लेकिन इतने ही बताऊंगा कि ताकि आप लोग के साथ अगर ऐसे कुछ स्वप्न आए, घटनाएं घटे, तो इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की बिल्कुल बात नहीं है।